हेलो। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे मोमेंटम क्या होता है, जो क्लास 11th फिजिक्स का एक टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक स्टोरी से समझते हैं। मान के चलिए कि आपको एक किसी इंसान के साथ नहीं बनती है, उसके साथ थोड़ी सी अनबन हुई है और वो इंसान ए है, और आपको आपको मौका मिलता है उस इंसान को एक पत्थर मारने का। मतलब आपके पास दो चॉइसेस हैं, दो पत्थर हैं आपके पास। एक एक का मास, एक का कुछ वजन, एक छोटा है और एक बड़ा है। अब बड़ा है तो ऑब्वियसली मास ज्यादा होगा। आप मुझे बताइए कि आप उसको उसको किस पत्थर से मारना चाहेंगे। ऑब्वियसली भारी वाला लेंगे ताकि उसको ज्यादा मतलब चोट आए, ज्यादा इम्पैक्ट पड़े। यहाँ पे आप देखिए, मान के चलिए कि आप दोनों पत्थरों को सेम स्पीड से फेंकते हैं और आप यहाँ पे चूज करेंगे कि जो भारी वाला पत्थर होगा उससे मारेंगे। क्यों? क्योंकि उससे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। यहाँ पे आपने देखा वेलोसिटी स्पीड दोनों की सेम है, लेकिन जिससे आप मार रहे हैं वो थोड़ा सा हैवी है, तो आपने सोचा कि उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ऑब्वियसली उससे उसको उस पर ज्यादा इम्पैक्ट होगा। अब जरा सिचुएशन को थोड़ा सा बदल लेते हैं। अब जो पत्थर हैं दोनों का वजन बराबर है, दोनों पत्थर बराबर हैं। पहली सिचुएशन ये थी कि इसमें ये पत्थर जो था ये भारी था, मान के चलो ये 100 ग्राम था और ये 50 ग्राम था। तो आपने प्रेफर किया कि आप इसी से मारेंगे, इससे ज्यादा चोट पहुंचेगी। अब यहाँ पे सिचुएशन को हम थोड़ा सा बदल देते हैं कि अब यहाँ पे पत्थर जो है दोनों बराबर हैं, दोनों का मास 50 ग्राम है। अब यहाँ पे आपने इससे इसको थोड़ी सी ज्यादा चोट पहुंचानी है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि तेज पत्थर मारेंगे। एक को स्लो मारेंगे, दूसरा तेज मारेंगे। कौन सा चूज करेंगे? यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ज्यादा तेज मारेंगे तो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा असर पड़ेगा, ज्यादा तकलीफ होगी। तो आपने दो चीजें यहाँ पे देखी कि अगर आपने पहली सिचुएशन में आपने देखा कि अगर दोनों सेम स्पीड से आप पत्थर मार रहे हैं, जिस पत्थर का मास ज्यादा होगा उससे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। वहीं दूसरी सिचुएशन में देखा आपने कि दोनों के मासेस बराबर हैं, लेकिन जिसको आप तेज फेंकेंगे, इसको ले लेते हैं, ये तेज आपने फेंका, जिसको आप तेज फेंकेंगे ज्यादा तो उससे इम्पैक्ट ज्यादा पड़ेगा। अब तीसरी सिचुएशन ले लेते हैं। मान के चलो कि आपको एक गन दी जाती है, एक गन। अब आप सच में नहीं निकल जाना किसी को गन लेके फायर करने। आपको एक गन दे दी तो उससे बॉल्स निकलते हैं। एक गन है आपके पास जिससे बॉल का मास जो है वो कुछ 50 ग्राम है और इसकी स्पीड जो है वो निकलती है, मान के चलिए 60 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा बॉल जो है उसका यहाँ पे इसका मास है 30 ग्राम और यहाँ पे जो स्पीड निकलती है वो निकलती है 80 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे आप बताइए कि आप कौन सा वाला बॉल चूज करेंगे कि जिससे इम्पैक्ट ज्यादा पड़े। क्या 60 किलोमीटर पर आवर वाला चूज करेंगे या 80 किलोमीटर? लेकिन ध्यान रहे, हमने पीछे देखा कि ये जो इम्पैक्ट है वो दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। वो मास पे भी डिपेंड करता है और वो वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो कैसे हम पता करें कि किसका ज्यादा इम्पैक्ट होगा? तो यहाँ पे एक टर्म आती है जो मैंने पहले ही कहा था, मोमेंटम। मोमेंटम हमें बताता है कि एक ऑब्जेक्ट का कितना इम्पैक्ट होगा, जब वो मूव करेगा तो उसका कितना इम्पैक्ट होगा। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, अभी हमने देखा, ये मास पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो फॉर्मूला बनता है इसका मास इंटू वेलोसिटी। ये है हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला। अब देखिए आप यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिलहाल आप यूनिट्स को भूल जाएं कि यूनिट्स को हमने कन्वर्ट वगैरह करना है। आप सीधे नंबर्स में ले लेते हैं 50 और 60। तो यहाँ पे अगर मास इंटू वेलोसिटी करेंगे तो हमारे पास जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा 300। और वहीं अगर यहाँ पे करेंगे तो मोमेंटम बनेगा 240। 240 बनेगा यहाँ पे मोमेंटम, सॉरी ये 3000 और यहाँ पे 2400 बनेगा। तो आप देखिए यहाँ पे 3000 ज्यादा है और ये कम है, इसका मतलब कि इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा और इसका इम्पैक्ट कम होगा। ये है मोमेंटम जो हमें ये बताता है कि किस ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा या कम होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर जिस ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट ज्यादा होगा उसे रोकना उतना ही मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक साइकिल है जो मतलब जो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है और दूसरी
इसी के साथ में एक ट्रक है जो वो भी 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप साइकिल को रोकने जाएंगे तो आसानी से रोक पाएंगे क्योंकि इसका मोमेंटम कम है। वहीं आप अगर आपको ट्रक को रोकना है, क्या आप इसी स्पीड के 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रक चल रहा है उसे रोक सकते हैं? और आप 30 मार खान बन के जाएंगे और ऐसा मतलब कुछ करेंगे, वहां पे रोकने की कोशिश करेंगे। आपने क्या देखा कि आप साइकिल को रोक पाते हैं, आपको लगा आप 30 मार खान बन गए और आप एक ट्रक को रोक पाएंगे? ऐसा होगा नहीं। आप अगर वहां पे जाएंगे तो आप बेहतर जानते हैं कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि मोमेंटम से हमें दो चीजें समझ आती है। एक कि एक ऑब्जेक्ट का कितना इम्पैक्ट होगा जब वो किसी चीज के साथ हिट करेगा, या एक ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा उसे रोकने के लिए मतलब उसे रोकना कितना मुश्किल होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? मोमेंटम पे। तो ये था थोड़ा सा आइडिया मोमेंटम का। अब हम समझते हैं कि मोमेंटम जो है उसको उसके यूनिट्स क्या हैं। जैसे हमने अभी यहाँ पे देखा, हमने तो यहाँ पे ग्राम डाल दिया है, तो हम इसके एसआई यूनिट्स देखेंगे। एसआई यूनिट्स क्या है मोमेंटम के? देखिए मोमेंटम हमारे पास है, यहीं से हम निकालेंगे मास इनटू वेलोसिटी है। तो यहाँ पे क्या होगा, मास का यूनिट होता है केजी और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास जो मोमेंटम का यूनिट बनता है वो क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास एसआई यूनिट है। और अगर आप सीजीएस सिस्टम में देखना चाहें तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा सीजीएस सिस्टम में मोमेंटम के यूनिट्स। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा ये। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इसमें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।